So again, let's continue with the numericals. Magnetic field due to electric current के हमने कुछ एक न्यूमेरिकल्स देख लिए एमसीजी बेस्ड मूविंग कॉइल गैल्वामीटर्स के क्वेश्चन, कुछ एम्पियर लॉ के यूजेस, सोलेनॉइड, टोरॉइड एंड उसके बाद इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर के लिए अभी भी कुछ एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए सो दैट पूरी बोर्ड बेस्ड प्रैक्टिस आपकी हो जाए। ऑल आर पीवाईक्यूज, अभी हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए वो सब पीवाईक्यू का ही पार्ट थे। अभी हमने यहाँ पे ईयर डाल दिए हैं, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन भी ऑल पीवाईक्यू ही है, तो पूरा अच्छे से ध्यान देना है। ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जस्ट न्यूमेरिकल्स क्या होता है उसको भी समझना है, फॉर्मूला देखना है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला लगाना है प्रॉपर तरीके से, गिवन पहले अच्छे से लिखना है। तो देखो अभी बढ़ते हैं बेटा पहले न्यूमेरिकल की तरफ, और पहला न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आज अभी का देखो यहाँ पे। In a cyclotron, magnetic field of 3.5 Weber per meter square is used to accelerate the protons. देखो डायरेक्ट वर्ड लिख के आया कि क्वेश्चन किसका है, साइक्लोट्रॉन का। इन साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड दे दिया इतना, और ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, यूज टू एक्सेलरेट द प्रोटॉन, प्रोटॉन को स्पीड अप कराने के लिए है। पता है साइक्लोट्रॉन का यूज किसके लिए होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए टू द हाई स्पीड। तो यही हमारा क्वेश्चन आया, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिलोंग्स टू कर रहा है साइक्लोट्रॉन। तो गिवन फॉर और पार्टिकल कौन है वो बताया, प्रोटॉन पार्टिकल। फॉर अ प्रोटॉन पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, हमारे साइक्लोट्रॉन में कौन घूम रहा है, प्रोटॉन पार्टिकल, उसके लिए क्वेश्चन है। अब उसका मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड बी दे के रखा है, बी की वैल्यू है 3.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो दिखा वो तुरंत लिख दिया बेटा गिवन में, मैग्नेटिक फील्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में भी है। क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं आपको व्हाट शुड बी द टाइम इंटरवल, वो टाइम की गैप जब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डीज बी रिवर्स्ड। याद करो हमें पता है साइक्लोट्रॉन में 2 डीज होती है, यहां से 4 बार घूम के वापस यहाँ आएगा, तो इस हाफ टाइम को लगने वाला टाइम को बोलते हैं स्मॉल टी, जब वो रिवर्स हो जाता है। करेक्ट, तो ये अपने को स्मॉल टी निकालनी है क्योंकि घूम के रिवर्स, क्योंकि याद करो जब ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर घूम जाता है, और जब फिर रिवर्स हो जाता है तो फिर यहाँ का पार्टिकल इधर चला जाता है। तो आधा टाइम निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 डीज इज रिवर्स, पढ़ चुके हैं थ्योरी में, डीज को रिवर्स करने के लिए लगने वाला टाइम, आधा साइकिल सर्कल कंप्लीट करने के लगने वाला टाइम, हमें स्मॉल टी निकालना है। तो हमारे पास 2 फाइंड हो गया स्मॉल टी, ठीक है। पूरा अगर पीरियड बोला होता पार्टिकल का इनसाइड द डी, तो अपन कैपिटल टी निकालते। हमें बोला सिर्फ हाफ रोटेशन दीजिए, उसका टाइम लीजिए कि जब तक वो डीज के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिवर्स हो जाए। व्हाट शुड बी द टाइम, टाइम निकालना है, वो टाइम इंटरवल निकालना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीज के बीच की रिवर्स हो जाए, ठीक है। दैट इज स्मॉल टी फाइंड आउट करना है। अब सर उसके अलावा ब्रैकेट में एमपी और क्यूपी वो दिया ही रहेगा, क्योंकि आपको कौन सा पार्टिकल बोला था उन्होंने, सीधा बोला था प्रोटॉन, एक्सेलरेटर प्रोटॉन, और मैंने हेडिंग भी डाल दिया है, हमारा क्वेश्चन है प्रोटॉन पार्टिकल के लिए। जो भी पार्टिकल घूम रहा है वो प्रोटॉन हो, प्रोटॉन का मास और चार्ज होगा, करेक्ट। अगर वो कोई और पॉजिटिव पार्टिकल होगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, व्हाट एवर इट में भी, जो भी पॉजिटिव पार्टिकल, न्यूट्रॉन होगा, व्हाट एवर इट में भी, तो उसका आपको चार्ज और मास दिया जाएगा या रिलेशन दिया जाएगा। तो देखो हमारा यहाँ चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है, तो इसलिए एमपी दे के रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 kg जो गिवन में है, और क्यूपी जो है हमारा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मार्च 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो बस बेटा दिख रहा है, टी निकालना है, बी है, एम है, क्यू है, चार्ज है, मास है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है। बस फॉर्मूला लगा दिए, वी नो। ये जो टाइम का फॉर्मूला है, अगर आपको पता होगा, जो टाइम का फॉर्मूला होता है पाई एम अपॉन बी क्यू, ठीक है। टाइम इंटरवल बिटवीन द डीज का फॉर्मूला पाई एम अपॉन कितना होता है, बी क्यू, ठीक है। दैट्स व्हाट द फॉर्मूला, पाई एम बाय बी क्यू। अभी सर एम क्या होता है, वो पार्टिकल, क्योंकि हमने जब साइक्लोट्रॉन कंसेप्ट पढ़ा जस्ट लेक्चर नंबर 3 में था, हमने देखा कि जो भी चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं उसके चार्ज को अपन क्यू बोलते हैं, मास को एम बोलते हैं, करेक्ट। तो वही अब आधा घूमने के लगने वाला टाइम का फॉर्मूला ये है पाई एम बाय बी क्यू, ठीक है, जो हमने लगा दिया है। जस्ट नीड अ प्रॉपर सॉल्विंग। प्रॉपर सॉल्विंग मीन्स व्हाट, यहाँ बेटा मेरा चार्ज पार्टिकल ना, वो भी मैं क्लियर कर दूं कि मेरा यहाँ चार्ज पार्टिकल जो है वो मेरा प्रोटॉन है, तो मैं व्हाट आई एम डूइंग,
MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, और B इंटू QP चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये तो बोलोगे ऊपर MP QP आया, आप नीचे में ओनली M और Q लिख रहे हो, तो वो वही बता रहा था M और Q क्या होता है, मास एंड चार्ज ऑफ द पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल घूम रहा है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास और चार्ज भी प्रोटॉन का। तो बस अभी इसके हमें कैलकुलेट करना है इतने पार्ट को, तो इसका कैलकुलेशन शुरुआत कर लेते हैं। सो टी का वैल्यू कितना होगा, टी इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 3.142, वैल्यू को और पाई डाल दिए। MP मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास हमको देके रखा है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, इट्स विल बी द वैल्यू। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, नीचे में मैग्नेटिक फील्ड बी हमें भी देके रखी है, इट इज 3.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना ही है, इसकी कोई पावर ओवर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड 3.5 इंटू QP चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 90। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम ही होता है, तो सेम इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज आपको सेम मिलेगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए नंबर पार्ट कितना है, नंबर पार्ट मेरा 3.142 इंटू 1.67, बस इसको आपको मैन्युअली मल्टीप्लाई करना है, मैन्युअली या भाया लॉग, और उसको डिवाइड करना है 1.5 इंटू 3.5 इंटू 1.6 से। माइनस 19 पावर ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम प्लस 19। 27 में से आपका 19 हट जाएगा, तो आपको मिलेगा 27 में से हमने 19 निकाल लिया, विल गोइंग टू गेट 10 टू द पावर माइनस 8। जब ऊपर जाएगा तो ये फॉर्म करेगा 10 टू द पावर आपका माइनस 8, दैट इट विल फॉर्म। ठीक है, व्हेन यू विल डिवाइड ऑल दिस वैल्यू, थोड़ा आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी जो है 3.142 3.5 लगभग पास में ही है, और 1.6 मतलब ऑलरेडी समझ लीजिए ना, तो 1.6 क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। और 3.142 और 3.5 डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है न्यूमरेटर से, तो अगर डिवाइड में कर ले तो आंसर आपका 0.9 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेम डिवाइड बाय सेम आंसर कितना होता है 1। ठीक है, जैसे सेम है 1.6 लगभग सेम ही है, कट जाएगा, फिर ये कट गया तो ये अंदाजा, अदरवाइज आप लॉग से कैलकुलेट करिए, पूरा डिवाइड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ इतना बोलना है, आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यूज, ये सब डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर पहुंचता है 0. इसका डिवीजन जो आता है 0.9363 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये सब कैलकुलेशन जो है यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, और ओरली में आपको समझाने की कोशिश भी किया, 1.6 1.67 लगभग सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और 3.142 को 3.5 से, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हल्का सा बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 पॉइंट फॉर्म में आएगा, और 0.9363 ऐसा आंसर आ जाता है। डिवाइड करके देखना है, आराम से कैलकुलेशन करना है, इनका मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करना है, डायरेक्ट करो या लॉग से करो, इसका लॉग ऐड कर लो, पहले लॉग से कर रहे होगे तो फिर इसका लॉग भी ऐड कर लीजिए डिनोमिनेटर में, और फिर log nr माइनस log dr परफॉर्म कर लीजिए और एंटी लॉग ढूंढ लीजिए, यू विल गोइंग टू गेट दिस आंसर। तो आपका ये आंसर आया, आपने इतना लिखा तो भी चल जाएगा। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ, थोड़ा सा और, तो अच्छे से मतलब और क्या, अगर मैं इसको 9.363 लिख दूं तो ये माइनस वाला एक पावर, क्योंकि मैं डेसिमल को एक से आगे बढ़ाया, नेगेटिव पावर में यहाँ चढ़ा दूं -9 सेकेंड, और -9 को क्या बोला जाता है, नैनो। ठीक है, 10 टू द पावर -9 को बोलते हैं नैनो, जिससे आपको पता है 10 टू द पावर -3 मतलब मिली होता है, 10 टू द पावर -6 मतलब माइक्रो होता है। तो 3.363 10 टू द पावर -9 मतलब नैनो सेकेंड, NS ने भी आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से आपके टाइम की वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल चुकी है, टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव इनसाइड सेमी सर्कुलर डिस्क फॉर हाफ रोटेशन, मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो जाए। कंप्लीट टाइम पीरियड बोला तो इसका डबल करना पड़ेगा, कैपिटल टी के लिए पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं किसका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन शुरुआत करते बराबर, इन अ साइक्लोट्रॉन, अगेन बेटा साइक्लोट्रॉन क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अगेन यूज्ड टू एक्सेलरेट द प्रोटॉन, मतलब वापस क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन उसी के लिए, फॉर अ प्रोटॉन पार्टिकल इनसाइड अ साइक्लोट्रॉन, जैसे पहला क्वेश्चन था ना वैसा ही दिख रहा है। गिवन फॉर अ प्रोटॉन पार्टिकल की बात चालू है ना, इनसाइड साइक्लोट्रॉन या इन साइक्लोट्रॉन, वो साइक्लोट्रॉन में घूम रहा है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल घूमते हैं ना, तो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज,
प्रोटॉन की जगह अल्फा पार्टिकल आ सकता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो वो आपको ऐसे दे सकते हैं। तो प्रोटॉन पार्टिकल के लिए बात चालू है। इसका मैग्नेटिक फील्ड हमें बिल्कुल देके रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, इट्स 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड ये एक्सेलरेट करने को काम में आ रही है प्रोटॉन्स के लिए। अगेन आपको पूछा है, देखो हाउ रैपिडली, कितने जल्दी शुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डिस्क बी रिवर्स, कितने जल्दी रिवर्स होगी, मतलब वापस हो टाइम इंटरवल, क्योंकि रिवर्स होने के दौरान कितना घूमता है, हाफ सर्कल, करेक्ट। हाउ रैपिडली, कितने फास्ट में, कितने फास्ट में टाइम इंटरवल रिवर्स होगा। तो बेटा हमें फाइंड आउट वापस यहां पर भी वही करना है, स्मॉल टी, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्च 2018 का आया हुआ 2 मार्क के लिए। तो ऐसे टाइम के लिए अभी देखो दोनों क्वेश्चन सेम निकल गए, 2013 2018। ऐसे कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, वेलोसिटी का क्वेश्चन आ सकता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको दिया गया, फॉर्मूला इसमें पढ़ाने के दौरान होता है। रेडियस के लिए आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आ सकता है। बस जो डेटा है वो डालना है, जो फॉर्मूला है वो डालना है, आंसर निकालना है। दैट व्हाट वुड बी द न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसके अलावा हमें क्या दिखा रखा है, क्योंकि पता है आपको, अभी अगर इसको सॉल्व करना है तो आंसर तो लगेगा। देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज दिया है एमपी और क्यूपी, एमपी एंड क्यूपी, चार्ज और मास दोनों हमको देके रखे हैं, एमपी एंड क्यूपी। तो डालते हैं यहाँ पर हमको मास ऑफ प्रोटॉन जो चाहिए, जो पार्टिकल है, ठीक है। देखो कभी कभी ना जानबूझ के यहाँ ये क्यूपी की जगह ई लिख देते हैं, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, के बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जैसे अभी इस क्वेश्चन में एक्चुअली यही था, हमने अभी आपको मिटा के क्यूपी लिखा, क्योंकि अभी हमने बोला जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर काट पीट क्यों लिख रहे हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है, उतना चार्ज किसका होता है, प्रोटॉन का। तो आपको ई दे देंगे ना, ई मतलब ही क्यूपी, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम होता है, पढ़ चुके हो, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि दोनों का चार्ज, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है हैविंग द सेम चार्ज, इसलिए तो एटॉमिक नंबर आपका जो हम देखते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर में। तो एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, तो दोनों का चार्ज लिटरली सेम माना जाता है। तो ई भी लिख के आए, तो ई को अपने खुद को क्यू पे लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब हमें निकालना है टी, तो बेटा वापस वही जैसे आपको भी पढ़ाया था, हमें टी का फॉर्मूला पता है, टी इज इक्वल टू कितना होता है, पाई एम बाय बी क्यू, करेक्ट। और वही फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू पाई, अब ऐसे लाइन से भी लिख सकते हो, पाई इंटू एमपी अपॉन बी क्यू, पाई इंटू एमपी अपॉन बी क्यू, बी क्यू क्यू, क्यू मतलब अभी जिसका है वो पार्टिकल, किसकी बात चालू है, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास और चार्ज अपने को देख रखा है। जस्ट डू द कैलकुलेशन, वापस वही, पाई की वैल्यू 3.142, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाय, अगर हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको देके रखी है 1.4, और अगेन चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो अगर मैं नंबर पार्ट देखूं 3.142 इंटू 1.67, ठीक है, अपॉन 1.4 इंटू 1.6, और ये पावर ऊपर चला जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा। 27 में से 27 पावर में से हमने 19 निकाल लिया, क्योंकि प्लस हो चुका ना, वो -27 से +9 निकाल लिया, हमारे पास बचेगा -8। जो भी टाइम में आंसर है वो काय में आने वाला है, सेकंड में। अगेन वही थोड़ा टेक्निक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, 1.6 1.6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, लगभग सेम वैल्यू है। और देखो ये 3.142 ऊपर है और अपॉन 1.4, मेरा बोलना ये है कि थोड़ा मैन्युअली सो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अंदाजा भी लगाना थोड़ा आना चाहिए, घाई घाई में कुछ हो, है ना। 1.6 इट विल बी लगभग सेम ही है, कैंसिल हो गया। अब आप 3.142 को 1.4 से डिवाइड कर रहे हो, 14 का डबल 2.8 होता है, 1.4 का डबल 2.8 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब मेरा आंसर भी 2.3 के आसपास आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको ओरली कैलकुलेट करने को बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपर डिवीजन परफॉर्म करना है, डिवीजन परफॉर्म करिए, लॉग से करिए, थोड़ा अंदाजा दे रहा हूँ सीटी पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अपन क्या कर सकते हैं, 14 2 28 के भी 3.1 समथिंग ऊपर ही है, 2.8 के ऊपर है, तो आंसर हमारा 2.341 इंटू 10 टू द पावर -8 इतना आता है, इसका डिवीजन यहाँ पहुंच जाएगा 2.341 के पास में, ठीक है। आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, आप वाया लॉग करो या वाया अगेन डायरेक्ट कैलकुलेशन से करो, तो ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आप पूरा भी कर सकते हो, इसका लॉग ऐड करके, जरूरी नहीं है कि हमने काटा, तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ काटा था
कि मैन्युअली हम क्या सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर जब काफी पास में होते हैं तो हम डायरेक्ट बहुत बार सीईडी केस के हिसाब से उसको कैंसिल भी कर लेते, तो हम ऐसे भी जा सकते थे ओरली, ठीक है, इसलिए अदरवाइज वैल्यू तो है आपके पास। तो अगेन इसका लॉग ऐड कर सकते हो न्यूमरेटर केस में, अगेन डिनोमिनेटर में इनटू है, इसका लॉग ऐड करके लॉग एन आर माइनस लॉग डी आर ऐसा करके भी निकालोगे तो आंसर आपका इतना आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका टाइम रिक्वायर्ड सो दैट बिटवीन द डीज कि वो एक्सेलरेट हो जाए, या हाउ रैपिडली कितने कम टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो जाएगी, तो इतने कम टाइम में। इसको भी हम चाहे तो नैनो सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं, बट नैनो के लिए यहाँ -9 लगेगा तो डेसिमल को एक आगे बढ़ाना पड़ेगा। 23.41 इंटू 10 टू द पावर -1 इधर चला जाएगा, -9 हो जाएगा, एंड इस -9 विल बी 23.41 नैनो सेकंड। याद रखिए, ऐसा मत समझिए बहुत बड़ा टाइम है, नैनो सेकंड में बेटा 23 नंबर देख के बड़ा मत समझिए, 10 टू द पावर -9 लगा है, 9 मतलब नैनो सेकंड, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन हमारे साइक्लोट्रॉन के भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल आपको वेलोसिटी बेस, रेडियस बेस निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, या इवन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछा सकता है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, स्मॉल टी है, स्मॉल टी का क्या बनाते हैं, कैपिटल टी का फॉर्मूला डबल बन जाता है इसके, 2πm अपॉन हो जाता है BQ, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला उल्टा बन जाता है, फ्रीक्वेंसी बिकम्स BQ बाय 2πm, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन आए उसे सॉल्व करना आना है और फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू डालनी है जस्ट, और कैलकुलेशन प्रॉपर करने हैं, इतना ही आपको बताना चाहते हैं। अभी और एक दो क्वेश्चन जो भी हमने यहाँ लिए वो देख लेते हैं और हमारे इस लेसन को हम यहाँ पर कंक्लूड कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। तो 11 नंबर एग्जाम्पल आ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी निकालनी बेटा, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड करनी है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है, एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पे लगाना है, किसके लिए, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अगेन वायर क्वेश्चन, क्या है ना, और करंट कैरिंग कर रहा है कितने एम्पियर का, 6 एम्पियर का, ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने उसके प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, तो वैसे ही एक यहाँ पर क्वेश्चन आया है और ये अभी मार्च 2022 का क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। तो गिवन सीधा डेटा ही दिख रहा है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर के लिए आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा है। अब अच्छे से पढ़ लीजिए क्या क्या दिया है, कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल बी, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, टू फाइंड आउट करना है बी। और क्या क्या दिया है, बोला है कि वो कितने डिस्टेंस में निकालो, 3 सेंटीमीटर में निकालो, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है ना, तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज नॉट एन ऐसा यूनिट, ऐसा में कन्वर्ट कर लेते हैं माइनस में, है ना, 3 × द पावर -2 मीटर हो जाएगा, लग जाएगा। उसके बाद में फॉर अ करंट स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर, जो करंट लेके जा रहा है आपका कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर वो है 6 एम्पियर का। तो डेटा इतना सिंपल सा देके रखा है, बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर खत्म करना है। किसकी बात चालू है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यहाँ लिखा है हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर या करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4π इंटू ट्वाइस I बाय R, और μ0 पता है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस, फॉर्मूला इसके दौरान इसकी वैल्यू दी थी जो कांस्टेंट में डिफाइन होती है, और वो वैल्यू आपको बार बार आपको समझा रहे हैं, 4π × द पावर कितना होता है -7, डिवाइड बाय भी यहाँ पर होगा 4π, ट्वाइस I, करंट जो है बेटा हमारा 6 एम्पियर का है, और अपॉन R, सो R इज 3 × 10 टू द पावर -2। नंबर मुझे इतने इजी लग रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ से अगर हम डिवाइड कर लें, 3 1 सा 3 2 सा बन जाएगा यहाँ पे 6, इट्स 4π ऑल्सो गेटिंग कैंसल आउट, तो बचेगा कितना बेटा, जस्ट ये 2 2 सा 4, मैग्नेटिक फील्ड में बी में 2 2 सा 4, ऊपर में 10 टू द पावर -7 बचा है, और नीचे में पावर में यहाँ पे 10 टू द पावर -2 बचा है, ये -2 की टर्म ऊपर जाएगी, +2 हो जाएगी, सो फाइनल आंसर 4 × 10 टू द पावर -5, और ये आंसर आएगा आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर में,
या यू में ऑल्सो राइट यूनिट एज अ टेस्ला, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के दोनों यूनिट है, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। तो ये आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। 2 मार्क का क्वेश्चन, सिंपल एंड सोबर सा, ठीक है। कैलकुलेशन भी हेक्टिक नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 220 को डायरेक्ट टोरॉइड बोल के नहीं दिया, सर्कुलर कॉइल बोली वायर की 200 टर्न्स की बनी है और हर एक की रेडियस बोल दिया उसने हमारे पास है 10 सेंटीमीटर की, और उस सर्कुलर कॉइल में करंट जा रहा है 0.5 एम्पीयर का। तो व्हाट इज विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। मतलब वही क्वेश्चन है, याद करो सर्कुलर कॉइल किसकी होती है, सर्कुलर कॉइल क्या में होती है, टोरॉइड में ही होती है, जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स हम लपेट लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा फॉर गिवन फॉर सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर वाली कॉइल, गोल गोल घूमी हुई कॉइल क्या होते हैं, दैट इज मतलब फॉर अ टोरॉइड का क्वेश्चन चल रहा है इस टोरॉइड के लिए। और अभी पहली बार डायरेक्ट रेडियस दे दिया, सर्कुलर कॉइल इज मेड अप ऑफ 200 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो देके रख दिया है 200, 200 टर्न्स आर देयर, जिसको 2 × 10⁻² भी लिख सकते हैं। और हर एक का रेडियस जो है वो बता दिया है 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो अगेन वही, ये 10 है, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने लाएंगे 10⁻⁻² सामने लग जाएगा, तो 10⁻+1 और सामने का -2 बचेगा 10⁻⁻1 इन मीटर। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ एक मिनट, तो सामने और डरा दिया है रेडियस सेंटीमीटर के बाद में करंट लेके जा रहा है 0.5 एम्पीयर का, I is equal to 0.5 एम्पीयर, which is 5 × 10⁻⁻1 एम्पीयर का करंट लेके जा रही है। तो हमें निकालना जो है वो निकालना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालनी है कॉइल के सेंटर पे। और फरवरी 2024 का 3 मार्क बेस का क्वेश्चन आपके पास है, तो लगा दो यार मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला होता है μ0 into here for toroid n into I upon 2 pi r, μ0 into I upon 2 pi r। बस कैलकुलेशन कर लेना है, μ0 की वैल्यू 4 pi 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स 2 × 10⁻², बड़ा इजी फॉर्म में दिया है। करंट हमारा 5 × 10⁻⁻1 अपॉन 2 pi r, सो 2 पाई की वैल्यू मत डालिए, रेडियस पुट अप कर लीजिए 10⁻⁻1 और जस्ट कैलकुलेशन देखना है, पाई पाई कैंसल, 2 2 4 यहाँ पर बन गया है। तो जस्ट नंबर आप देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनने वाला है, यहाँ बचा है 2 और इधर भी कुछ नंबर है बट ये मल्टी है, 5 2 10 बन जाएंगे, तो वाई शुड नीड टू राइट। तो देखो सामने क्या बचा है, 10 का पावर में है -7, ये बता दूं पहले आपको, है ना। देखो एक चीज, जैसे मैंने यहाँ पर पाई पाई काटा था, 10⁻⁻1 और -1 भी कभी क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर नीचे सेम चीज कट जाएगी, इक्वल इक्वल, ऊपर नीचे डिवाइड पाई पाई वैसे। तो अभी नीचे में पावर तो बचा भी नहीं है, जैसे ऊपर की चीज। तो ऊपर में देखो ये 5 2 बनेगा 10 और सामने 10⁻² भी है, मतलब 2 + 1 3 है, सो 2 × 10⁻⁻7 और 2 + 1 10⁻³ बन जाएगा। 7 में से 3 निकाल लेंगे बेटा हम लोग, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आने वाली है 2 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो इस तरह से एज सिंपल एज दैट ये भी हमारा डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट, न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये अभी का जस्ट रिसेंट वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। 2 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ये हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो 3 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा इजियर क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, फिर जो भी वो कॉन्सेप्ट हो। इफ द कॉन्सेप्ट बिलोंग टू साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूला लगाने, कॉन्सेप्ट बिलोंग टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, उसके लगाने, टोरॉइड है टोरॉइड लगाइए, सोलेनॉइड है सोलेनॉइड लगाइए। पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बेस्ड फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करने हैं और अपना एजुकेशन प्रॉम्प्ट रखना है, अपनी चीजें प्रॉम्प्ट रखनी है। और ऐसे ही बोर्ड बेस्ड एक्सट्रीम प्रॉपर रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडीज के लिए चैनल पे बने रहना है और इस चैनल का लिंक नंबर ऑफ पीपल्स के साथ शेयर करना है। इस वीडियो का लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है, अपना कमेंट देना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेसन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है।
और इसके बाद वाला लेसन हमारा जो होगा वो रहेगा मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ, ठीक है।